इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि 2024 में जो भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए आप करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस की तैयारी किस प्रकार से करें। ठीक है, तो शुरू से लेकर आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के मेनली एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें एस्पिरेंट्स देते हैं जॉब प्राप्त करने के लिए। एक तो है बैंकिंग, दूसरा है एसएससी, तीसरा है रेलवेज़ और चौथा आपका यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर अदर एग्ज़ाम्स आते हैं। ठीक है, तो इन चारों एग्ज़ाम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। आप बिना स्किप किए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दें, लास्ट में मैं आपको एक सोर्स बताऊंगा, केवल वही आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, पर्याप्त रहेगा इन चारों कैटेगरी के एग्ज़ाम्स के लिए। और वीडियो के अंत में सबसे लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप भी है। ठीक है, ये बोनस आपको बताएगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ रहे हैं, पर उसके साथ आप स्ट्रैटेजी के पढ़ना चाहते हैं, पर स्ट्रैटेजी के बहुत वास्ट होता है ना। तो आप केवल ये जो मैं आपको बोनस बताने वाला हूँ, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अंत में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो देखिए, एक एक करके एग्ज़ाम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में मेनली हम 4 इसको सब कैटेगराइज कर देते हैं। पहला है आईबीपीएस आरआरबी, ऑफिसर स्केल 1 और 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट्स, इस तरह के एग्ज़ाम्स इसमें होते हैं। दूसरा देखें आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ, ये एग्ज़ाम्स आते हैं। और तीसरा एसबीआई पीओ क्लर्क, इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। और चौथा आरबीआई ग्रेड बी और असिस्टेंट। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स हैं जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट देता है, जो केवल बैंक की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कब कौन सा एग्ज़ाम आता है। बाकी ये आरआरबी और जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ, इनका कैलेंडर तो जारी हो चुका है। ठीक है, तो इनकी तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़े, अगर हम बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी के कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जो एस्पिरेंट्स देता है पूरे साल भर में। जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, फिर एसआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में। सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस का एग्ज़ाम होता है और सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है। तो एसएससी का तो भरमार रहती है, पूरे साल भर एग्ज़ाम चलते रहते हैं। हालांकि थोड़ा लेट रिज़ल्ट आते हैं, थोड़ा देर अगर हम बैंक से कंपेयर करें तो सिलेक्शन लेने में लगता है यहाँ। ठीक है, क्योंकि पूरा एक साल तक, 1 साल से ऊपर भी जो है खींच जाता है। हालांकि अभी थोड़ा हाल ही के टाइम से थोड़ा तेज़ी आई है एग्ज़ाम्स में। अच्छा, आगे बात करते हैं रेलवेज़ की। आप सभी जानते हैं रेलवेज़ में ऐसा नहीं है कि हर साल ही वैकेंसीज निकलती हैं। तो 2019 में निकली थी, फिर अब निकली हैं, पूरा कैलेंडर जारी किया हुआ है। एएलपी के तो फॉर्म भी भरे गए हैं। टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के भी जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होगा इलेक्शंस के बाद। और जेई इसमें भी होते हैं, जूनियर इंजीनियर, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज़ की पोस्ट भी इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये भी कई एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि एनटीपीसी का कब आएगा। एएलपी तो कई एस्पिरेंट्स ने भर भी दिया है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है यूपीएससी स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो इसमें अगर हम कैटेगरी देखें तो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम भी इसी साल होगा क्योंकि पोस्टपोन हो गया था। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का पेपर लीक हो गया था, तो उसका भी री एग्ज़ाम होने वाला है। एमपी पीसीएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसका भी एग्ज़ाम होगा 2024 का। और सिविल सर्विसेज आईएएस जिसे बोलते हैं, और आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस, इसके एग्ज़ाम होंगे। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, इनके एग्ज़ाम होंगे। तो साल में 2 बार होते हैं सीडीएस वगैरह। तो इन सब में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। और जो हमने इससे पहली कैटेगरीज देखी, रेलवेज़, एसएससी और बैंक, इन सब में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही एक संक्षिप्त में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक नहीं पूछा जाता है, किस में ज़्यादा पूछा जाता है, किस में जो है इतनी फ्रिक्वेंसी उसकी नहीं रहती है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ अपॉइंटमेंट्स की, सबसे पहला टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट्स। तो बैंकिंग में बिल्कुल पूछा जाता है अपॉइंटमेंट्स, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवेज़ में भी पूछा जाता है, और स्टेट पीसीएस अदर्स में बात करें तो पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर यूपीएससी को आप अलग लेकर चलिएगा,
ठीक है। यूपीएससी का जो लेवल है वो इन सभी एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग रहता है। तो यूपीएससी मैंने लिख दिया है यहाँ पर बात हम यहाँ पर स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स की करेंगे। दूसरा है नेशनल करंट अफेयर्स, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 तो टॉप कैटेगरीज रहती हैं। स्पोर्ट्स भी तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस वगैरह में कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा। यूपीएससी में तो बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते, स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं, पर ये नहीं है कि हाँ पूछा ही जाएगा या फिर बहुत ही डीप क्वेश्चन आएगा। बल्कि बैंकिंग हो गया, यहाँ पर थोड़ा डीप क्वेश्चन बन जाता है। स्पोर्ट्स से संबंधित अगर हम पूछें कितने मेडल जीते या फिर भारत कौन सी रैंकिंग पे था। अगर हम पीसीएस में बात करें तो केवल यही पूछते हैं कि किस खेल से संबंधित हैं या फिर ये कप किस खेल से संबंधित है, और ये वाला जो इवेंट है कोई वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। डेज एंड थीम सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। हालांकि अभी के कुछ जो एग्ज़ाम देखें अगर हम पिछले 1 साल से, तो डेज एंड थीम इतना नहीं पूछा जा रहा है। एसएससी में पूछा जाता है, रेलवेज़ में पूछा जाता है और स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस में किस तरह से पूछते हैं कि ये जो कोई डे है ये किस देश ने प्रपोज किया था, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ऑबिचुरी की बात करें बैंकिंग में पूछ लेते हैं, हालांकि कुछ टाइम से नहीं पूछ रहे हैं। एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवेज़ में रेयर रहता है इस तरह का, और यूपीएससी वाला वगैरह में भी रेयर रहता है। हालांकि कोई नोबेल पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो गई तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बिल्कुल पूछते हैं, बैंकिंग में भी, एसएससी में भी पूछते हैं और रेलवेज़ में भी पूछते हैं। और आपका जो यूपीएससी ये स्टेट पीसीएस अदर से यहाँ पर ही पूछते हैं। यूपीएससी में तो पूछते ही, अलग ही सेक्शन होता है ये। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक, बैंकिंग में भी पूछते हैं कोई स्टेट की कोई योजना है, कोई ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है। एसएससी में भी आता है, रेलवेज़ में भी आता है और स्टेट पीसीएस में भी आता है। फेस्टिवल्स तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि आप एक पेज पर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया और आपका असम हो गया, ठीक है, असम हो गया आपका, और आपका हो गया ये मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय, और आपका हो गया सिक्किम हो गया, ठीक है, और आपका हो गया ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इन सब का आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गूगल पर केवल ये टाइप करेंगे कि फेस्टिवल्स, एक मिनट, केवल अगर आप ये टाइप करेंगे कि फेस्टिवल्स इन मणिपुर, ठीक है, तो यहाँ की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी आपको। हर स्टेट की साइट पर फेस्टिवल दिए हुए हैं, ये लिस्ट आप नोट कर लो। इसी तरह जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ना, सबके आप फेस्टिवल एक जगह नोट कर लो, और हमेशा के लिए आपकी सॉल्यूशन, हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। बस एक बार की मेहनत है, 1-1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा के लिए केवल वो पेज पढ़ के जाना है और आपके फेस्टिवल वाला पार्ट जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है इसमें, फेस्टिवल वाले में, फेस्टिवल पढ़ने में। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल होते हैं वहीं से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी, ऐसा नहीं है कि और के नहीं पूछे जाते, पर नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी भरमार रहती है फेस्टिवल के लिए। तो मैंने आपको बता दिया, एक पेज आप बना कर रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सबमिट आती है, एग्ज़ाम्स में आती है, सबमिट वगैरह पूछ लेते हैं। और ऐसी सबमिट भी पूछने के लिए मिलती है जो आपने सुनी ना हो, बहुत ही वैसी सबमिट हो जो ज़्यादा जिक्र जिसका ना हुआ हो, वो भी पूछी जाती है। अच्छा, MOUs एग्रीमेंट, ये सब भी पूछे जाते हैं, एसएससी में ही पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। खास करके इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर हम प्योर बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग से संबंधित कि किस बैंक ने ये वाला पोर्टल लॉन्च किया, किस बैंक के MD and CEO नियुक्त की गई, तो ये केवल बैंकिंग में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, बहुत रेयर है, ठीक है। एसएससी में भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, हो गया कभी पूछ लिया ऐसा, देखिए बिल्कुल तो हम जो है मना नहीं कर सकते कि इस एग्ज़ाम में ये बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है ना, क्या पता एग्जामिनर कब दे दे। पर इन सब में आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने की नीड नहीं होती है, रेलवेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं, और स्टेट पीसीएस वगैरह में भी नहीं पूछते हैं। इकोनॉमी आपको सब एग्ज़ाम में पढ़नी होती है, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खासकर करंट अफेयर संबंधित, जब बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे ये सब आता है, ठीक है। GDP फोरकास्ट आती है, ये हर जगह पूछी जाती है, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी और स्टेट पीसीएस में भी। डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स भी आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो रैंक एंड इंडेक्स। रैंक एंड इंडेक्स तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिपोर्ट्स सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये रिपोर्ट भी होती है जिनमें रैंक इंडेक्स नहीं दी जाते हैं, ठीक है, केवल ऐसे कि जैसे कोई क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट आ गई, ठीक है, तो वो खास करके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह के एग्ज़ाम में वो रिपोर्ट नहीं पूछी जाती, केवल जो रैंक और इंडेक्स वाली रिपोर्ट है वो पूछी जाती है यहाँ पर। पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज़ बैंकिंग में ज़्यादा नहीं पूछते, ना ही रेलवेज़ में पूछते हैं। स्टेट पीसीएस और एसएससी में पूछते हैं। एसएससी में हाल ही के एग्जाम में देखने मिला कि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज़। पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज़ मतलब क्या हो गया, सेशन के बारे में आ गया, पार्लियामेंट का सेशन कब से कब तक चला, ये वाला जो हाल ही में हुआ हो कोई, है ना, या फिर कोई बिल पास हुआ है, ये लोकसभा में किसने पेश किया या राज्यसभा में किसने पेश किया, और पार्लियामेंट में किस डेट को ये जो है बिल आपका पास हुआ है, ठीक है, ये डेट्स पूछते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहता है। बैंक एग्जाम में इतना नहीं पूछते पर आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। एसएससी में काफ़ी भरमार हो रही है आजकल इन क्वेश्चंस की, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें आप। और स्टेट पीसीएस में पूछते हैं हु इज़ हु, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही होता है। जो भी हमारे देश में संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई और डिफेंस फोर्सेज जो हो गए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और इनके जो चीफ होते हैं ये आपको पढ़ने पड़ते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। स्कीम्स तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, डेली एक स्कीम पढ़िए। और अभी भी ये देखा जा रहा है कि 2014 से लेकर 2018 तक की जो स्कीम्स है ना, ये आप डेली एक स्कीम पढ़िए, ठीक है। आज भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इनकी लॉन्च डेट क्या होगी, या फिर इनके जो कोई विशेषताएं हैं, कितना पैसा इसमें दिया जाएगा, या फिर कितने परसेंट, जैसे पीएम किसान है वहाँ पर कितने परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम देखें अदर टॉपिक्स जैसे साइक्लोन, वोल्केनो, सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के जो साइक्लोन वगैरह, इंडोनेशिया की जो वोल्केनो है एक इरप्ट हुआ है, ठीक है, एक माउंट एटना है वो इरप्ट हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं। अभी पीसीएस एग्ज़ाम हुआ था शायद कोई, उसमें पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर से संबंधित क्वेश्चन था वो, इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इस तरह से क्वेश्चन था। तो वो सभी ब्रांड एम्बेसडर के तहत आते हैं, ठीक है। और जो हाईलाइटेड पर्सन है ना कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि नीरज चोपड़ा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, एमएस धोनी हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे भी जा सकते हैं, पूछे भी नहीं जा सकते हैं, पर आपको पढ़ने ज़रूर होते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स की बात करें, नेशनल पार्क हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, रामसर साइट्स हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गया, वाटरफॉल्स हो गए, रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, माउंटेन्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, कैपिटल, करेंसीज, पोर्ट्स, डेजर्ट्स और ट्राइब्स, मिनरल्स, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी होती है। बैंकिंग में आप ये सब छोड़ भी दें अगर, रिवर, लेक्स, ठीक है, ये सब नहीं चलता है वहाँ पर, ठीक है। बाकी जो हर टॉपिक है वो यहाँ पर पूछा जाता है। अब मैंने आपको एक बोनस पॉइंट की बात की थी, वो मैं आपसे आगे बात करूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ, ये स्ट्रेटजी के कुछ नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं ना कि स्ट्रेटजी के पढ़नी है, स्ट्रेटजी के कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो मैं आपको बोनस के पॉइंट में बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है, देखते रहिए। हम कहते हैं ना कि स्ट्रेटजी की भी पढ़नी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है वो। चलिए आगे देखिए जो अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम हुए, मैं उनके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि बैंकिंग वगैरह के तो केवल हम जो एस्पिरेंट्स बताते हैं वही होते हैं, ठीक है। पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो ओरिजिनल बिल्कुल पेपर है। अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, आप खुद ही बताओ कि ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बताओ क्या ये एसएससी में नहीं पूछा जा सकता, क्या ये बैंक में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, क्या ये रेलवे में नहीं पूछा जा सकता, क्या ये पीसीएस वगैरह में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, पीएससी एग्ज़ाम जो होते हैं पब्लिक इसके सर्विस कमीशन के, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो रहा हो तो उसके क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं जो इस तरह के होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो उसमें पूछे गए हों, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, बिल्कुल चांसेस है किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाए, ठीक है। आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब आपने, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की, ठीक है, इनका निधन हो गया था। तो अब क्या आपने ये पॉइंट्स देखे थे उसके, उनके बारे में, ठीक है। जहाँ तक चांसेस है आपको ये पॉइंट्स नहीं मालूम होंगे, पर आपने पढ़ा तो था, ठीक है। पर इसमें भी एक चीज़ होती है कि इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी में पूछे जा सकते हैं, रेलवेज में नहीं पूछे जाएंगे, और स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। एसएससी वाले आजकल काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन देने लग गए हैं, ये हालांकि पीसीएस का क्वेश्चन है एक,
ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता चलती हैं कि क्या हमने थोड़ा डीप में उस चीज़ को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक और क्वेश्चन आप देखिए, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अब G20 संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। अब G20 आप सभी पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, भारत ने होस्ट किया है। तो ये जो तीनों आंकड़े होते हैं ना, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं कि जीडीपी का लगभग 85% है, वैश्विक जीडीपी का जो G20 सदस्य 85% है, वैश्विक व्यापार का 50% है, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या है। कहीं भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, G20 आपको टॉपिक कोई पढ़ा रहा है, अगर उसने आपको ये 3 चीज़ें नहीं बताई है, इसका मतलब आपका G20 टॉपिक इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ें तो देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो ये क्वेश्चन भी आपका बैंकिंग में पूछा सकता है, एसएससी में पूछा जा सकता है, रेलवेज में पूछा सकता है और पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आप अगर मल्टीपल एग्जाम देना चाहते हैं तो ये बात सुनिश्चित करिए जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपका हर एग्जाम की तैयारी करा रहा है। हालांकि यूपीएससी का जो जैसे सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इसमें। उसके लिए आपको अलग से डेडिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको कई चीज़ें समझनी पड़ती हैं। यहाँ पर आप केवल वन लाइनर पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए। इस तरह क्वेश्चन आपका बैंकिंग में पूछा सकता है, एसएससी में भी, रेलवे में भी और पीसीएस में भी, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या अंतर रहा अगर पीसीएस लेवल का है, आप एग्जाम भी दे रहे हैं, कोई बैंकिंग एक्सपीरियंट है वो पीएससी एग्जाम दे रहा है अपनी स्टेट का, तो क्या वो इन करंट अफेयर्स को नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा क्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हु डिक्लेयर द ईयर 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, किसने किया है ये घोषणा की 2024 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। सन के बारे में कौन सा मिशन इसरो लॉन्च कर रहा है, इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया, ठीक है। किस कंट्री के सेंट्रल बैंक गवर्नर को दिया गया है ना। अब ये बैंक की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, लेकिन पूछा गया है ये स्टेट पीसीएससी के एग्जाम में। आ रही बात समझ में? तो ये देखिए आप, बैंकिंग से संबंधित इस तरह क्वेश्चन भी पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेते हैं, पर ये करंट अफेयर से संबंधित है ना, इसलिए। आगे ChatGPT वॉज डेवलप्ड बाय, अब आप ये देखिए, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कोई भी एग्जाम होता है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाए, करंट अफेयर पूछी जाए, उस एग्जाम को आप जरूर देखें, भले ही आप ना पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। कोई बैंकिंग एक्सपीरियंट है वो नहीं पढ़ रहा है स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है, पर वो पेपर हुआ है, उसे इतना पता है कि हाल ही में एमपीपीएससी का पेपर हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ, तो वहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन देख लो, आपकी ही तो जानकारी पड़ेगी। अब ये ChatGPT किसने डेवलप किया है, वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, पर आपको नहीं पता है, आपने क्वेश्चन देख लिया और अगली बार आपके किसी और एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपका तो काम बन गया। अब यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एरिया और किस स्टेट में, ये तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, तो ये तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ये पूछा पहला क्वेश्चन देखिए कि 23 अगस्त 2023 को LCA तेजस सक्सेसफुल टेस्ट फायर अस्त्र मिसाइल, दिस मिसाइल इज, किस तरह की मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। आपने पक्का करंट अफेयर में पढ़ा होगा, पर आप ये भूल गए होंगे, इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऑप्शन देखिए कि किस तरह की मिसाइल है ये, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, सैटेलाइट टेलोस 2 एंड लुमिलाइट फॉरवर्ड लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय द लॉन्चर, किस लॉन्चर से लॉन्च की गई। इससे क्या होता है ना, आपको ये पता चलता है कि अगली बार जब हम इस तरह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस लॉन्चर से लॉन्च की गई है, क्योंकि पास्ट में एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये बैंकिंग एसएससी सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्चर पूछ लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि एक सोल्यूशन क्या है पूरे सभी करंट अफेयर्स पढ़ने का, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाई है अपने करंट अफेयर्स कोर्स को, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, आप बता दीजिएगा, आपको खुद भी समझ गए होंगे, और लास्ट में जो बोनस दूंगा वो भी याद रखिएगा। देखिए, ये हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एक हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान चलता है। डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ इसमें आपको हम देते हैं, वीकली पीडीएफ देते हैं, मंथली पीडीएफ देते हैं जिसमें 500 ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की हर मंथ की पीडीएफ आपको मिलती है। लास्ट 6 सुपर मंथ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिलती है। स्ट्रेटजी के जो करंट अफेयर्स संबंधित है वो आपको देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इसमें हमारी क्विज़ भी मिलती हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं। और अगर आप 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले रहे हैं तो उनके लिए कैटेगरी वाइज क्विज़ भी है, 2 तरह की क्विज़ हैं, फ्री भी हैं और कैटेगरी वाइज क्विज़ वो पेड में आती हैं। तो अगर आप एक बार हमारे सभी करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं
उसके बाद फिर ये कैटेगरी वाइज क्विज़ करते हैं। तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो आप आराम से करंट अफेयर्स उसके कर लोगे। तो लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। और फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर कई सारा है, आप एक बार ऐप इंस्टॉल करके तो देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। ये देखिए, ये सभी कैटेगरी वाइज क्विज़ हैं जो हमारे करंट अफेयर्स फंडा की 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में इंक्लूड है। देखिए स्कीम हो गया, MOU हो गया, समिट्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गया, बैंकिंग क्विज, साइंस एंड टेक, डिफेंस, बुक एंड ऑथर, अवार्ड्स, इंडेक्स रिपोर्ट और रैंकिंग क्विज, अपॉइंटमेंट्स, ये सभी, इससे भी ज़्यादा और कैटेगरीज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये सब आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 3 तरह की PDF आपको मिलती है अगर हम मंथली देखें ना। एक तो होगी ओनली MCQ, एक होगी आपकी ओनली MCQ PDF आपको मिलती है हर महीने की, ठीक है, ओनली MCQ। एक मिलती है आपको MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और तीसरी PDF आपको मिलती है MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन हो गया, ओनली MCQ हो गया। और एक आपको मिलती है स्टैटिक वाली, जो हम असाइनमेंट क्वेश्चन आपको डेली देते हैं, ठीक है। ये मंथली की आपको करंट अफेयर्स PDF हम प्रोवाइड कराते हैं। और एक और होती है इसमें कैटेगरी वाइज, एक कैटेगरी वाइज भी देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप मंथली पढ़ना चाहें उस तरह से पढ़ लो, उसमें कैटेगरी वाइज दी जाते हैं, डिफेंस के एक साथ, स्पोर्ट्स के एक साथ। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा, अब मैं आपको बोनस पॉइंट की बात करता हूँ। जो मैंने आपको बताया था, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हुए जो आप 1-2 मार्क्स मिस कर जाते हैं ना एग्ज़ाम में, वो देखिए बोनस पॉइंट ये है, कोई भी एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी अवश्य पढ़ें। खास करके जो लूसेंट की बुक है उसमें आपको पिंक बॉक्सेस में, अगर आप ज्योग्राफी सेक्शन खोलेंगे तो वहाँ पर जो पिंक बॉक्सेस देख रखते हैं ना टेबल, इनको आप जरूर पढ़ें। चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हों, चाहे आप SSC के हों, चाहे आप रेलवे के हों, चाहे आप स्टेट PCS के हों। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कह रहे थे कि एक रहता है कि स्ट्रेटजी के नहीं पढ़ी, स्ट्रेटजी की PDF मिल जाए। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी की ज्योग्राफी तो है, आप खुद ही उठा के देखिए ना। रामसर साइट हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताओ, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रामसर साइट्स हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, रिवर्स एंड लेक्स हो गए, माउंटेन्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, न्यूक्लियर साइट्स, कैपिटल करेंसी, पोर्ट्स, डेजर्ट्स, ट्राइब्स, मिनरल्स और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब आपको कहाँ पर मिलते हैं? ज्योग्राफी सेक्शन में मिलते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है आप इस चीज़ को दिमाग से हटा दो कि मुझे स्ट्रेटजी पढ़ना है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो टेबल वाइज आते हैं आपको लूसेंट में, वो आप पढ़ें। और आप देखिएगा, चाहे आप बैंक के एक्सपीरियंस हो, खास करके मैं बैंक वाले को कहूँगा, क्योंकि SSC वगैरह वाले तो ज्योग्राफी पढ़ती हैं, SSC, रेलवे और स्टेट PCS वाले जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप, अभी आपके एग्जाम नहीं है, सितंबर अक्टूबर में जाके कोई मेन एग्जाम होगा, तो आप अभी से ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप, जो एक 2 नंबर के जो चीज़ें छोड़ जाते हैं ना अपने एग्ज़ाम में, कभी कोई टाइगर रिजर्व पूछ लिया, कोई नेशनल पार्क पूछ लिया, कोई एयरपोर्ट पूछ लिया, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ लिया, ठीक है, कोई माउंटेन पूछ लिए, कैपिटल करेंसी पूछ ली, ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अभी सफिशिएंट आपके पास टाइम है, ठीक है। थोड़ा सोच के देखें और दिमाग से हटा दिए कि स्ट्रैटेजी के अलग है, स्ट्रैटेजी की कुछ नहीं है, ज्योग्राफी है। स्टैटिक टॉपिक आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा, पर वो बैंकिंग में नहीं पूछते। इकोनॉमी से भी पंचवर्षीय योजनाएं आती है, लोग कहते हैं स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, आप इकोनॉमी में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इतना ही आज बताना था। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई और वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा। और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या रियल में ये वर्दी वीडियो थी आपके लिए, ठीक है, कुछ सिखाने लायक वीडियो थी, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।